हाय ऑल, वेलकम बैक। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये टंग डायग्नोसिस सीरीज़ की 4th नंबर वीडियो है। इसमें जो भी चीज़ हम सीखेंगे वो बुनियाद होगी आगे की वीडियोस की। तो इसमें एक भी पॉइंट को आप स्किप मत करना। इसे आप 2-3 बार सुनो ताकि हर चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। यहाँ हम बॉडी से पहले चालू करेंगे। जिस तरीके से आयुर्वेदा में हमारे बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वात, पित्त, कफ। इसी तरीके से बर्नर्स होते हैं हमारे बॉडी में। 3 बर्नर होते हैं जिसको बोलते हैं अपर बर्नर, मिडिल बर्नर और लोअर बर्नर। अपर बर्नर सबसे ऊपर वाले एरिया को बोलेंगे, बीच वाले एरिया को मिडिल बर्नर बोलते हैं और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं लोअर बर्नर। अपर बर्नर में हार्ट और लंग्स होता है, मिडिल बर्नर में स्प्लीन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ऑर्गन्स हमारे बीच में मिलेंगे वो होते हैं। और लोअर बर्नर में मेनली लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और लीवर, गॉल ब्लैडर। तो ये ऑर्गन्स हमारे बर्नर्स में होते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में टंग को भी 3 बर्नर्स में डिवाइड किया गया है, अपर बर्नर, मिडिल बर्नर और लोअर बर्नर। अपर बर्नर में जैसे यहाँ पर था हार्ट और लंग्स, यहाँ पर भी हार्ट और लंग्स का एरिया है। फिर मिडिल बर्नर में है स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आपको स्प्लीन, स्टमक का इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। नेक्स्ट है लोअर बर्नर में लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर। तो वो एरिया इस तरफ है। मगर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में क्या बताते हैं कि थोड़ा सा ये अलग है। लीवर और गॉल ब्लैडर टंग के हमारे साइड में नज़र आता है, ठीक है। मतलब उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है लीवर और गॉल ब्लैडर में तो वो हमारे टंग के साइड में नज़र आएगा। इसे हम आगे की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक होपफुली ये क्लियर होगा कि अपर बर्नर, मिडिल बर्नर और लोअर बर्नर 3 बर्नर्स होते हैं। अपर बर्नर में हार्ट और लंग्स, मिडिल बर्नर में स्प्लीन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लोअर बर्नर में लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। लीवर और ये सब कहाँ पर आएगा? तीनों बर्नर मिला करके साइड में होंगे ये, ठीक है। आगे की वीडियोस देखते हैं। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज का। इसमें क्या समझना है? सबसे पहले आप यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक जगह आप नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले हार्ट, लीवर, स्प्लीन, लंग्स और किडनी, ये सब एक जांग ऑर्गन्स हैं। जैंग ऑर्गन्स क्या होता है? जो इन ऑर्गन्स हो, ठीक है। इन ऑर्गन्स हैं ये हमारे बॉडी के, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? हार्ट, लीवर, स्प्लीन, लंग्स और किडनी, ठीक है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ऐसा बोला जाता है कि ये इंटीरियर है। इनका स्वभाव कैसा है? इंटीरियर, मतलब ये अंदर की चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और ब्लैडर। ये सब एक यांग ऑर्गन्स हैं। ये सब यांग ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और इसे अगर हम चाइनीज टर्म्स में बोले तो फ्यू ऑर्गन्स हैं। तो ये जैंग ऑर्गन्स था, इधर वाले हार्ट, लीवर, स्प्लीन, लंग्स और किडनी वाले, और ये सब एक फ्यू ऑर्गन्स हैं। अब ये जैंग और फ्यू ऑर्गन आपको समझ में आ गया। जो फ्यू ऑर्गन होते हैं उसका कैरेक्टर कैसा होता है? एक्सटीरियर टाइप का, मतलब वो बाहर की चीज़ों के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, बाहर से जो भी हम फूड खा रहे हैं वो हमारे स्टमक से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो दोनों ही एक तरह के यांग ऑर्गन्स हैं, फ्यू ऑर्गन्स हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लिखा हुआ देख रहे होगे कि टंग बॉडी कलर और टंग कोटिंग। इसका क्या मतलब है? टंग बॉडी कलर, टंग बॉडी कलर का मतलब होता है हमारे टंग की जो बॉडी है उसके ऊपर कलर के चेंज आने से हमें हार्ट के बारे में, लीवर, स्प्लीन, लंग्स और किडनी के बारे में पता चलता है। और अगर टंग कोटिंग में फ़र्क आता है तो उससे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और ब्लैडर के बारे में पता चलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टंग बॉडी कलर से हमें इन ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा, मतलब जांग ऑर्गन्स के बारे में, और टंग कोटिंग से हमें यांग ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा, मतलब फ्यू ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक जो कन्फ्यूज़न होता है मैक्सिमम लोगों को, वो ये है कि जैंग वर्ड सुनने में यांग जैसा लगता है, ठीक है। तो आपको जांग और यांग में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों
अपोजिट वर्ड है। जैंग वर्ड जो है वो इन के लिए यूज़ होता है, इन ऑर्गेन्स है, और यांग वर्ड यांग ऑर्गेन्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैंग मतलब इन ऑर्गेन्स, और यांग का कौन सा ऑर्गेन्स होता है? फ्यू ऑर्गेन्स, FU फ्यू। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल हमारा। ये स्लाइड कंप्लीट हो गया। टंग बॉडी कलर आपको समझ में आ गया, और टंग कोटिंग में कौन कौन से ऑर्गन समझ में आएंगे, और टंग बॉडी कलर में कौन कौन से ऑर्गन समझ में आएंगे। ठीक है, तो टोटल हमने 10 ऑर्गन्स देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखो, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे टीप पे ये कौन सा बर्नर हुआ? अपर बर्नर। तो अपर बर्नर में ये कौन से ऑर्गन का क्रॉसपॉन्डेंस हो गया? हार्ट का। ठीक है, तो टिप पे हमारे हार्ट का क्रॉसपॉन्डेंस है, हार्ट मतलब हृदय का। नेक्स्ट है हमारे लंग्स का, तो ये क्रॉसपॉन्डेंस है हमारे लंग्स का। ये क्रॉसपॉन्डेंस है हमारे लीवर का। ठीक है, और ये क्रॉसपॉन्डेंस है हमारे स्प्लीन का, मिडिल बर्नर में है स्प्लीन के लिए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आप दिमाग में रखो। ठीक है, बीच के एरिया में भी हम आएंगे। पहले हम क्या क्या देख रहे हैं? हार्ट का, लंग्स का, लीवर का, और ये स्प्लीन का। तो ये ऑर्गन्स के क्रॉसपॉन्डेंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप देखो क्या देखते हैं। यहाँ पर ये जो आप टंग देख रहे हो, कंप्लीट टंग। ठीक है, इसके ऊपर ये जो वाइट वाइट हल्के हल्के दाने देख रहे हो, ध्यान से आप देखो। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो 2 मिनट के लिए। ध्यान से आप इसमें देखो कि ये जो आप छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे जो वाइट वाले बाल देख रहे हो, ये इसे बोलते हैं कोटिंग। ठीक है, और ये जो है ये है टंग का बॉडी। तो जो कोटिंग है वो कैसे कलर का है? वाइट। ठीक है, और बहुत पतली कोटिंग है। और ये जो बॉडी है ये कौन से कलर का है? रेड। अगर हम वाइट कोटिंग को इसके ऊपर से हटा देंगे तो कैसा दिखेगा हमें? रेड, लाल रंग का। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा रेड आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखो स्लाइट रेड है, यहाँ पे हल्का हल्का रेड बढ़ रहा है, और यहाँ पे डार्क रेड दिख रहा है। ठीक है, तो हार्ट वाले एरिया में रेडनेस ज़्यादा है। इसका मतलब कहाँ पर हीट बढ़ा हुआ है? ऑब्वियसली हार्ट एरिया में। तो इसलिए इसे हार्ट हीट बोलेंगे। मतलब हार्ट में हीट का कंपोनेंट बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब हार्ट फायर है। तो हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट लगाएंगे? जिसमें हार्ट कूल हो। ठीक है, तो हार्ट कूल करने का पॉइंट लगाएंगे। अब ये पॉइंट कैसे सेलेक्ट करते हैं वो बात की बात है, बट अभी आपको ये समझना है कि किस तरीके से हम टंग को देख करके डायग्नोस करते हैं बीमारी को। तो ये एक चीज़ समझ में आया आपको। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो फिर से टंग को। ये पूरा टंग आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ये वाइट वाइट कलर की कोटिंग दिख रही होगी। बीच में एक हल्का सा आपको क्रैक दिख रहा है। इस क्रैक का मतलब हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, आज ये हमारा टॉपिक नहीं है। इस पर आपको कोटिंग दिख रहा होगा। कोटिंग क्या पूरा परफेक्टली वाइट दिख रहा है? नहीं। पहले वाले इस टंग से आप इसको कंपेयर करो। पहले वाले में अगर आप देखोगे तो कोटिंग देखो कितना अच्छा दिख रहा है इसमें, प्यारा सा। बट यहाँ का कोटिंग आपको कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा कोटिंग ग्रीसी टाइप का दिख रहा है ना, सूखा सूखा सा भी दिख रहा है। तो ये कोटिंग अलग चीज़ कह रहा है। अब ये क्या बता रहा है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ लीवर के बारे में समझाने वाला हूँ। देखो ये एरिया हमारा लीवर का था। ठीक है, करेक्ट। उस तरफ से इसका इमेज नहीं लिया गया, तो इधर से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि लीवर का क्रॉसपॉन्डेंस दोनों तरफ होता है टंग का। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका बाकी बॉडी जो है टंग का वो हल्का रेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हल्का रेड है। इस तरफ में जो साइड एरिया है ये बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है। ठीक है, दोनों ही तरफ से। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लीवर में हीट बढ़ा हुआ है। अगर साइड एरिया हमारा रेड ज़्यादा शो कर रहा है, दैट मीन्स लीवर हीट ज़्यादा है बॉडी में। ठीक है, तो ये सिंपल है। अभी हम लोग वैसे भी टंग बॉडी कलर को और ध्यान से समझेंगे। अभी मैं सिर्फ ऑर्गन्स के हिसाब से समझा रहा हूँ कि किस ऑर्गन्स के क्रॉसपॉन्डेंस में अगर क्या देखते हैं हम और कैसे देखते हैं और उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसे आप देखो। एक हीट था और एक स्वेलिंग है, दोनों में अंतर है। हीट का मतलब सिर्फ गर्म हुआ है। ठीक है, उसमें हेपेटाइटिस नहीं है, फूला नहीं है अभी तक। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? सूजन आ जाना, तो सूजन नहीं आया था। यहाँ वाले केस में क्या है? लीवर स्वेलिंग भी है। मतलब ये जो टंग है पूरा, इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो अब इस वाले में हम लोग देखते हैं, ये पूरा जो टंग है इसमें यहाँ वाला जो एरिया है ये ज़्यादा थोड़ा सूजा हुआ है।
इसको समझने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये टंग को देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। इस टंग में ये जो कोटिंग है ये कैसी दिख रही है आपको? वाइट है और थोड़ी चिकनी टाइप की है, ग्रीसी है। साथ ही साथ हल्का हल्का बीच में देखो येलो कोटिंग भी दिख रहा है। माइनर्स हल्के फुल्के क्रैक्स दिख रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि बहुत माइनर क्रैक्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, टंग बहुत ज़्यादा रेडिस है, ठीक है। रेडिस से मतलब कि हिट बढ़ा हुआ है। कहाँ का हिट? लीवर हिट। साथ ही साथ ये जगह भी सूजा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, फुला हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब लीवर स्वेलिंग है, ठीक है। लीवर स्वेलिंग मतलब लीवर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है सूजन। मैंने बताया था पहले भी एक बार मेडिकल टर्म्स के बारे में कि लास्ट में अगर ITIS लगे हुए हैं, ITs लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो सूजन को बताता है। तो जहाँ पर भी आप ITs लगा दो तो वो सूजन हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट ये वाला, ये एक नया टर्म है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। अभी तक हमने इसे टच नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम हम टच कर रहे हैं कि ये वाला जो टंग है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये जो एरिया है ये थोड़ा सूज गया है। अगर ये टंग इस तरीके से रहता तो ये नॉर्मल टंग होता, बट इस दोनों साइड में देखो ये थोड़ा थोड़ा फूला है, ठीक है। तो ये अभी जो मॉडर्न अपडेट्स हो रहे हैं उसमें ये फाइंड आउट हुआ है, उसमें ये फाइंडिंग में आया ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और वहाँ के प्रैक्टिशनर को ये पता चला कि पेशेंट में अगर ये दोनों एरिया सूज रहा है तो उसको चेस्ट का प्रॉब्लम है, मतलब ये चेस्ट एरिया को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये लीवर के लिए हो गया था और ये वाला चेस्ट के लिए, ओके। नेक्स्ट, चेस्ट में फुलनेस हो सकता है, चेस्ट में पेन वगैरह हो रहा है, स्टेग्नेशन हो रहा है ब्लड का, तो यहाँ पर आपको उसका इंडिकेशन दिखेगा।